आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना इत्तू ने हफ्ते के रोज श्रीनगर में जीबी पंत अस्पताल समेत कई तबी मराकज़ का किया दौरा। अस्पताल में मरीजों के लिए बहम सहूलियात का लिया जायजा। कटरा और बानेहाल के दरमियान हफ्ते को पहली आजमाइशी रेल की दौड़ का कामयाब ऑपरेशन, अवाम में दौड़ी खुशी की लहर। बाड़ीपोरा में फौजी गाड़ी हादसे की शिकार, हादसे में 4 जवान मौके पर ही हुए फौत। जिला बारामूला में खातून समेत 2 मंशियात फरोश चढ़े, पुलिस के हत्थे ममनुआ अशा बरामद। मरकजी वजीर किरण रिजिजू वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की तरफ से दरगाह अजमेर शरीफ के लिए चादर लेकर पहुंचे जयपुर, लोगों ने किया वारिहाना इस्तकबाल। और सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में एक हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन ज़ायरीन की ज़ियारत, जनरल अथॉरिटी मस्जिद नबी का बयान। और पेश है इन खबरों की तफसील। शोबा सेहत को मजीद फ़ाल बनाने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी रखते हुए वज़ीर सेहत और तालीम सकीना इत्तू ने हफ्ते के रोज़ सीडी और जीपी पंत अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान मरीजों की देखभाल की सहूलियात और अहम अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया और अस्पताल इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत भी दी। दौरे के दौरान उन्होंने वहां बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात के साथ साथ तबी व नीम तबी अमले की दस्तयाबी के बारे में भी मालूमात हासिल की। वज़ीर सेहत ने एससीडी अस्पताल में ज़ेर तामीर कामों का भी जायजा लिया और हुक्काम को सारे काम मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने वहां मौजूद मरीजों के साथ भी बातचीत की। मरीजों ने उन्हें मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से आगाही दिलाई, जो उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाए और उनका सद्भाव करने की हिदायत दी है। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने अस्पताल हुक्काम को हिदायत दी कि वो मरीजों के लिए तमाम अदवियात और ज़रूरी तबी साजो सामान मैसर रखा जाए, क्योंकि वाहिद अमराज छाती के अस्पताल होने की वजह से यहाँ काफ़ी दबाव होता है। सकीना इत्तू ने एहसान परदेसी के हमरा जीबी पंत अस्पताल का भी दौरा किया। एहसान परदेसी ने वज़ीर मौसूफा को बताया कि अगरचे यहाँ सीडी अस्पताल की तरफ से एक डॉक्टर मैसर रखा गया है, ताहम यह अस्पताल फ़ाल नहीं हो सका है और बच्चों का अस्पताल बिमना मुंतकिल होने के बाद से अस्पताल इमारत बेकार पड़ी है। उन्होंने वजीर मौसूफा से कहा कि लोगों की देरीना मांग है कि अस्पताल को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ बच्चों के डॉक्टरों के अलावा जचगी और दीगर अमराज के लिए ओपीडी खिदमात दस्तियाब रखी जाए। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। जी, ये जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारी चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पोर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए, और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही है ड्यूटी आवर्स के दौरान, कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सके, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। आपने देखा कि इस हॉस्पिटल काफ़ी मुश्किल कंजेशन है, पार्किंग नहीं है, वो हाल
सरकार ने फैसला भी लिया था कि इस हॉस्पिटल को हम शिफ्ट करेंगे, वो नहीं हो पाया। और जीबी पर जहाँ पे था पुराना, वो भी करोड़ रुपए का जो एसेट है वहाँ पे बेकार पड़ा है। तो यहाँ पूरी प्लान है उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए, और यहाँ पे कंडीशन मेरे साथ यहाँ मेरे भाई और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं हमारे पास, परदेसी साहब, ये कई बार मेरे पास आए। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। शुमाली रेलवे की जेर निगरानी कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के तहत कटरा से बानिहाल के दरमियान पहली आजमाइशी रेल सर्विस कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई है। रेलगाड़ी तकरीबन 1:30 पर बानिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर USBRL संदीप गुप्ता, USBRL शुमाली रेलवे और तामीराती कंपनियों के आला अफसरान भी मौजूद थे। कटरा से रियासी सेक्शन पर काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि 24 जनवरी से पहले या इस दिन से बाकायदा रेल सर्विस शुरू हो जाएगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे ने सेफ्टी 7 और 8 जनवरी को कटरा रियासी सेक्शन की हतमी हिफाजती जांच के लिए दौरा करेंगे। ये पेशरफ्त कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की जानिब एक अहम कदम है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला में SK पाइन के करीब पेश आए एक सड़क के दर्दनाक हादसे में 3 फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हादसे में 2 एहलकार मौके पर ही जान हो गए, जबकि एक और शदीद जख्मी फौजी एहलकार श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान दम तोड़ गया। हुक्काम के मुताबिक बांडीपोरा श्रीनगर शाहरा पर एक फौजी गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 6 फौजी शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 एहलकारों को मुर्दा करार दिया गया। एक एहलकार ने बताया कि शदीद जख्मी 3 फौजियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इनमें से एक रास्ते में ही दम तोड़ गया। एक जख्मी फौजी को पहले ही सुब्बल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हुकाम का कहना है कि हादसे के नतीजे में जख्मी दीगर फौजियों की हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। मुआशरे से मंशियात की बेयकीनी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से जंग को जारी रखते हुए शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के बुनियार में एक खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया गया है। पुलिस तर्जमान ने इस हवाले से अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन बुनियार की एक पार्टी ने बेला क्रॉसिंग बुनियार में एक नाके पर एक मशकूक शख्स को रोका। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान इसकी तहवील से 50 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको बरिसर मौका गिरफ्तार किया गया। बयान में गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त पर रफीक अहमद शेख व तारिक अहमद शेख साकिन हुंदी नौशहरा के तौर पर की गई है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकिशाफ किया कि इसने ये मवाद शमीमा बेगम ज़ौज मोहम्मद मकबूल शेख साकिन लारी कासी बुनियाद नामी खातून से खरीदा है। उन्होंने कहा कि इस लीड पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम ने मुतलका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मज़कूरा खातून की रिहाइश गाह की तलाशी ली। इनका कहना है कि इस तलाशी ऑपरेशन के नतीजे में 62 ग्राम चरस जैसा ममनुआ मवाद और 1 किलोग्राम चरस का पाउडर बरामद किया गया। बयान में कहा गया कि मुलजिम खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और गैर कानूनी सरगर्मियों के वसी जोड़ को बेनकाब करने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर IOT के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में पेश आने वाले एक सड़क हादसे में 3 फौजी जवानों की अलमनाक मौत पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। वाज़ेह है, शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के SK पाइन इलाके में हफ्ते के रोज़ एक फौजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान जाँ बहक हो गए, जबकि दीगर 2 जख्मी हुए हैं। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू हफ्ते की सुबह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जयपुर पहुँचे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। किरण रिजिजू अजमेर दरगाह में ख्वाजा साहब के 813वें अरस के मौके पर सुबह 11 बजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुकद्दस दरगाह पर ये चादर चढ़ाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मिस्टर रिजिजू ने कहा कि वो मुल्क में भाईचारे और अमन के वज़ीर आज़म के पैगाम के साथ अजमेर शरीफ जा रहे हैं और वहाँ वो नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाएंगे और उनका पैगाम पढ़कर सुनाएंगे। सऊदी अरब में जनरल अथॉरिटी बराए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूर ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5.6 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन की आमद हुई है। इस दौरान अथॉरिटी ने नमाजियों और ज़ायरीन दोनों
के लिए खिदमात को यकीनी बनाया। सऊदी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि 5,66,000 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, जबकि 3,67,739 ज़ायरीन ने रियाज़ुल जिन्ना में नमाज की सआदत हासिल की है। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 46,731 ज़ायरीन को उनकी ज़ुबानों में तर्जुमे की सहूलियत फराहम की गई है। एदाद शुमार के मुताबिक 1,04,060 टन जमजम ज़ायरीन को मुहैया किया गया, जबकि जमजम के मयार को बरकरार रखने के लिए 158 सैंपल जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैनिटाइजिंग और सफाई के लिए 24,256 लीटर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया गया है, जबकि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुकर्रर मकामात पर 1,79,056 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए, जो ज़ायरीन की ज़रूरियात को पूरा करने की मुसलसल कोशिशों का एक हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।